बेटा इनको है ना तेरी शादी की चिंता खाई जा रही है। ये चाहते हैं तेरी शादी जल्दी से हो जाए। बेटा देख, तू जिद मत कर, इनकी हालत देख कितनी खराब है। हाँ मान जा बेटा, मान जा। ये कह रहे हैं कि तेरे पसंद के लड़के के साथ ही शादी होगी। मान जा बेटा, मान जा। हेलो। हेलो यश। यश मैं प्रिया बोल रही हूँ। प्रिया तुम इतनी रात गए? यश मैं एक प्रॉब्लम में हूँ और मैं तुमसे अभी मिलना चाहती हूँ। लेकिन प्रिया अभी तो काफी रात हो चुकी है। हाँ आई नो, पर मेरा तुमसे मिलना बहुत ज़रूरी है। एक तुम ही हो जो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है प्रिया, मैं आ रहा हूँ। थैंक्स। हेलो। नींद से जगाया या मेरे ही ख्वाब देख रही थी? इतनी रात का तुमने फोन कैसे किया? शमा ने मुझे बताया कि जय ने मानसी पर रेप कर दिया, और एक नहीं 2 बार किया। सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन एक बात की खुशी भी हुई कि इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हारे मम्मी डैडी ने मानसी की शादी जय से करवाई। बड़ी अच्छी परंपरा चलाई है तुम्हारे खानदान वालों ने। एक बार लड़के की सगाई हो जाने के बाद वो लड़का लड़की पर रेप कर सकता है, और इतनी घिनौनी हरकत करने के बाद भी उसे माफ किया जाता है। मैं यही बताना चाहता हूं कि मेरी भी सगाई हो चुकी है। केतकी, तुम ये सोच रही हो कि मैं तुम्हें धमकी दे रहा हूं कि मैं भी शमा पर रेप करूंगा, लेकिन तुम ये भूल रही हो कि मुझे जबरदस्ती करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
ओ प्रिया, क्या कहना चाहती हो? ऐसी कौन सी बात थी जिसके लिए तुम सुबह होने तक का इंतजार नहीं कर सकी? देखो यश, प्लीज मेरी किसी बात को गलत मत समझना। दरअसल मैं... प्रिया, जो कहना चाहती हो साफ साफ कहो। देखो, तुम तो जानते ही हो मेरी जिंदगी में किसी भी लड़के के लिए कोई जगह नहीं है। मैं शादी नहीं करना चाहती और पापा की तबीयत इन दिनों ठीक नहीं है और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उन्हें कोई तकलीफ हो, इसलिए... प्रिया, बात को जितना उलझाओगी जिंदगी भर उतना ही उलझनों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए साफ साफ कह दो जो कहना चाहती हो, क्योंकि तुम्हारी किसी बात से मुझे शौक नहीं लगने वाला। देखो यश, पापा चाहते हैं मैं किसी लड़के को पसंद कर लूं और सी, प्लीज मेरी किसी बात को गलत मत समझना। डोंट फील बैड। मैं चाहती हूँ... बोलो। यश, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मैं चाहती हूँ कि कुछ दिनों तक पापा के सामने हम प्रिटेंड करें जैसे मैंने तुम्हें हाँ कह दी हो। किस बात के लिए? ऑफ कोर्स, शादी के लिए। फिर पापा की तबीयत ठीक हो जाएगी और जब उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी हम उन्हें बता देंगे कि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं और उन्हें बुरा भी नहीं लगेगा, है ना? क्या? प्रिया ने यश को यह कहा कि वो उसके बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करे और यश इस बात के लिए राजी भी हो गया? हाँ, उसे पहले बुरा तो लगा लेकिन वो प्रिया को टाल नहीं सका। प्यार करता है ना बेचारा। लेकिन मुझे लगता है कि प्रिया यश के साथ ठीक नहीं कर रही। हमें प्रिया को सच्ची बात बता देनी चाहिए। बिल्कुल नहीं। पर क्यों? देखिए, यश को पता है कि प्रिया उससे प्यार नहीं करती, फिर भी वो राजी हुआ क्योंकि उसे एक उम्मीद नजर आती है कि शायद ये नाटक हकीकत में बदल जाए। अगर वो बच्चा ये उम्मीद रख सकता है तो फिर हम क्यों नहीं? एक बात कहूं, कभी कभी तुम बहुत सही कहती हो। अगर हमारा ये नाटक हकीकत में बदल गया तो बेस्ट राइटर और डायरेक्टर का अवार्ड तुम्हें मिलना चाहिए और बेस्ट एक्टर का आपको। हे भगवान, इस लड़की को इतनी शक्ति दो कि वो हर दुखों को भुला सके। हे ईश्वर, इसे इतनी ताकत देना, वो सारे दर्द जो हमने जाने अनजाने में उसे दिया है उसे सह पाए। इसे जीवन जीने की शक्ति दो भगवान। हे भगवान, मेरी बेटी को कभी कमजोर मत होने देना। ये मेरी आपसे आखिरी विनती है भगवान।
इसे शक्ति देना भगवान, इसे शक्ति देना, मेरी बेटी की रक्षा करना भगवान, इसे शक्ति देना, शक्ति देना। पापा मम्मी, मैंने आप लोगों के दिलों को तोड़ा। मेरी वजह से आप लोगों के शर्म के कारण सर झुक गए। मुझे मालूम है इस वक्त आप लोग मुझसे नफरत कर रहे होंगे। कुछ गलत नहीं, मैं नफरत के ही लायक हूं। जिस तरह से आप लोगों ने मुझ पर विश्वास किया और मैंने आपके विश्वास को तोड़ा, आप लोगों के दिलों को तोड़ा। I'm sorry, Mom. I'm sorry, Mama. नहीं, I'm sorry. नहीं. I'm sorry. बस तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत है। नहीं पापा, ना तो मैं अच्छा पति बन सकता और ना ही अच्छा बेटा। मैं माफी के लायक नहीं हूं, मैं माफी के लायक। बेटी, ये तुम्हारी अच्छाई है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास है। और रही बात माफी की, तो हम इंसान हैं, भगवान नहीं। अगर सच्चे दिल से माफी मांगे तो भगवान भी हमें माफ कर देता है। माँ। हाँ मेरे बच्चे। शमा, ये तुम्हारे लिए साड़ियाँ और ड्रेस मटेरियल। थैंक यू। ड्रेस मटेरियल? शमा, तुम शादी के बाद ससुराल में भी ड्रेसेस ही पहनोगी ना? भैया प्लीज, हाँ, उतनी अकल तो है मुझ में, और जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक तो पहन सकती हूँ ना। क्यों पापा? हाँ भाई, सबकी लाडली जो हो, जो मर्जी करो। क्यों? आपको जलन हो रही है? देखो मम्मी, भैया अभी भी जलते हैं। Jealous of you? Yes. I have better things to do. Yes, yes, yes. बस बस बस, इतने बड़े हो गए लेकिन इनका झगड़ना नहीं गया। केतकी, ये तुम्हारे लिए। विपुल बेटा, तुम केके को साथ ले जाना और अपने पसंद का सूट ले लेना। जी मैम। हाँ? केतकी, ये दो नेकलेस हैं बेटा, जो तुम्हें पसंद आए तुम ले लेना, और एक क्षमा के लिए। देखो विपुल, अब शमा की शादी के लिए बहुत कम वक्त रह गए हैं। हम लोग तारीख भी पक्की कराए हैं। ये बहुत अच्छी बात है पापा। कौन सी तारीख पक्की हुई है? फरवरी महीने की 7 तारीख। इसका मतलब वक्त बहुत कम रह गया, हमें तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। मैं तुमसे यही कहने वाला था। 2-3 दिन के बाद अच्छा मुहूर्त देखकर शादी के कार्ड्स बांटना शुरू कर दे। ठीक है पापा। भाई, आप? शालिनी, अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? भाई, आप ही का तो घर है, आइए ना, आइए। आप बैठिए, मैं आपके लिए कम शक्कर वाली चाय बना कर लाती हूँ। ठहरो शालिनी, मेरे साथ लक्ष्मी भी यहाँ आना चाहती थी, मगर शर्म के मारे वो। ये आप कैसी बातें कर रहे हो भैया? जो कुछ भी हुआ है गलतफहमी की वजह से हुआ है। इंसान गुस्से में तो कुछ भी बोल जाता है, इसमें भाभी की कोई गलती नहीं है। आज भी उनके दिल में मेरे लिए उतना ही प्यार है
कई बार तो उन्होंने जय के साथ मेरे लिए खाना भेजा है, पैसे भी भेजे हैं। मैं जानता हूं शालिनी, लक्ष्मी ने कभी मन से तुम्हें दूर नहीं किया है, लेकिन वो भी क्या करती, वो एक माँ है और एक माँ को अपनी औलाद की बुराई कभी बर्दाश्त नहीं होती। भैया, मैं भले ही जिंदगी में कभी माँ नहीं बनी, पर माँ का दिल क्या होता है ये मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहूंगा कि तुम लक्ष्मी को माफ कर दो। हमसे जो भूल हुई है उसकी सजा तुम अपने आप को मत दो शालिनी, हमें माफ कर दो। भैया, जब मैं आप लोगों को कसूरवार मान ही नहीं रही हूँ तो माफी का सवाल ही कहाँ उठता है। आज भी मेरे दिल में आपके लिए वही जगह है जो पहले थी। अगर तू हमसे रूठी नहीं तो घर वापस चलो शालिनी, प्लीज। भैया, आप यहाँ वापस जरूर आना, मेरे लिए। मैं जानता हूँ शालिनी, जाने अनजाने में हमसे बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, मानसी के साथ और तुम्हारे साथ। मानसी के साथ हुआ अन्याय तो हम 7 जन्मों तक धो नहीं पाएंगे। कम से कम तुम तो एक मौका दो हमें। ये आप कैसी बातें कर रहे हो भैया? बड़े भाई की एक छोटी सी विनती है, ना मत करना शालिनी। ये नए पिलो का अर्थ मम्मी जी लेकर आई है, अच्छा है ना? हाँ। ये डिजाइन बहुत प्यारी है। अरे नेहा, नेहा, मुझे देखकर तुमने अपना चेहरा ऐसे घुमा लिया जैसे तुम मुझसे बहुत अनजान हो। हाँ राजेश, तुमने सच कहा, वाकई मैं तुमसे बहुत अनजान थी, लेकिन जब से मैंने तुम्हें जाना है तो तुमसे बात करना या तुमसे नजरें मिलाना मुझे उस विश्वास की याद दिलाता है जिसे तुमने तोड़ दिया है। नेहा प्लीज, तुम कब तक मुझे ऐसे टॉन्ट मारोगी? इतना कुछ सहने के बाद मानसी ने जय को माफ कर दिया तो क्या तुम मुझे? मान लो ना तुम अपनी गलती को, मान लो इस बात को कि तुमने मुझे धोखा दिया है, मेरे विश्वास को अपने पैरों तले रौंदा है। मान लो इस बात को कि शादी के वक्त जो कस्में ली थी उसे तुम नहीं निभा सके। मान लो इन सबको। लेकिन नेहा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने कोई वचन या विश्वास नहीं तोड़ा है। वो तो मैं अपने सेक्रेटरी को बता रहा था। राजेश बस। राजेश, पहले तुम ये डिसाइड कर लो कि तुम्हें किस तरह की जिंदगी जीनी है, क्योंकि उसे आबाद या बर्बाद करना सिर्फ एक इंसान के ऊपर निर्भर करता है जो तुम खुद हो। पर नेहा, तुम देखो राजेश, तुम अपना काम करो और मुझे भी अपना काम चैन से करने दो प्लीज। भाभी, मैं आपसे ये तो नहीं कहूंगी कि आप मत रोइए, क्योंकि मैंने खुद अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा आंसुओं में बिताया है। लेकिन मानसी, मैं क्या करूं? लड़िए भाभी, अपने कर्मों से, इन आंसुओं से आपको दुख को हराना होगा। इट्स योर टर्न नाउ, फाइट फॉर योर राइट।